नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन 26 जुलाई को होगा। दोस्तों, 26 जुलाई दिन शनिवार सुबह 9:02 पर शुक्र मिथुन राशि में यानी कि आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जैसा प्लैनेट जिस राशि में होता है उस राशि को मालामाल कर देता है, यह आपने अक्सर सुना होगा। आपकी कुंडली में तो वह पंचम स्थान का भी मालिक है, त्रिकोण का मालिक है, जिसे हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो शुक्र का आपकी राशि में आ जाना 26 जुलाई से और 21 अगस्त तक 21 अगस्त तक यहाँ पर रहना आपके लिए यह महीना बहुत खास रहने वाला है। जुलाई के ये कुछ खास दिन और अगस्त के ये 21 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। कौन से क्षेत्रों से आपको खास फायदा होगा, किन क्षेत्रों से आपको तरक्की मिलेगी, कौन से ऐसे काम हैं जो आपके इस अवधि में संपूर्ण होंगे। रिश्तों की बात करेंगे, कैरियर, जॉब, फाइनेंस की बात करेंगे, नौकरी व्यापार की बात करेंगे, सेहत तंदुरुस्ती की बात करेंगे और शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी चर्चा करेंगे। लव लाइफ की बात, दाम्पत्य जीवन इत्यादि की बात, संतान की बात और छात्रों की बात भी करेंगे। दोस्तों, बहुत ही शुभ गोचर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु के साथ युति होगी। गुरु शुक्र दोनों ही शुभ प्लैनेट हैं। और अगर हम तह तक जाएं तो शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करते हुए 26 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, जो कि आपके लाभ स्थान का मालिक है। तो ये इंडिकेशन है कि संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि लाभ होगा, मित्रों का साथ मिलेगा। 11वां भाव और शुक्र लगन में, तो मित्रों की मदद से आय के साधन आपके बढ़ सकते हैं। वैसे भी आपके आय के साधन वैसे ही बढ़ने के योग हैं, क्योंकि शुक्र खुद ही पंचम स्थान के मालिक हैं, लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं और गुरु का साथ भी रहेगा। बहुत बड़ा राजयोग है, इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो, कहीं जाइएगा मत, अंत तक इस वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। आप निश्चित तौर से एस्ट्रोलॉजी से लाभान्वित होंगे। जो एस्ट्रोलॉजी खासकर सीख रहे हैं उनके लिए यह अति श्रेष्ठ वीडियो रहने वाला। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करने के पश्चात मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। दोस्तों, शुक्र गुरु के साथ भी संबंध बनाएंगे। गुरु आपके लगन में पहले से ही बहुत स्ट्रोंग हैं, दिग्बली हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले भाव में गुरु दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। गुरु और शुक्र का संबंध एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है आपकी कुंडली में, क्योंकि गुरु आपके कर्म भाव के, प्रतिष्ठा के भाव के मालिक हैं, स्टेटस के मालिक हैं, 10th हाउस के मालिक हैं गुरु और पंचम स्थान के मालिक हैं शुक्र। दोनों का संबंध लगन में हो रहा है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस बढ़ने के योग बन जाते हैं। दोस्तों, आपको उच्च पद मिलने के योग बन जाते हैं। मान सम्मान के साथ साथ नौकरी व्यापार में वृद्धि के योग, तरक्की के योग, इस तरह के योगों में आप निश्चित तौर से सफलता पाते हैं। जो भी कार्य को हाथ में लेते हैं वह सफल होता है। कुल मिलाकर यह योग आपके लिए बहुत लाभकारी है। गुरु दोस्तों फाइनेंस के, शिक्षा के कारक हैं। अगर आप फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि का, या बैंकिंग प्रणाली इत्यादि में हैं, पैसे के लेन देन का कार्य करते हैं, कोई भी ऐसी संस्था है जिसमें आप रुपए पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, कैशियर इत्यादि हो सकते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। शुक्र लक्ष्मी के कारक भी होते हैं स्वयं। और पंचम भाव के ऊपर गुरु का संबंध, गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, दोस्तों शुक्र के साथ संबंध बनाया है गुरु ने, युति बनाई है 26 जुलाई से
और गुरु ने शुक्र के भाव को देखना भी है पंचम दृष्टि से। देखिए, पंचमेश के साथ संबंध हो कर्म भाव के मालिक का, वह भी लगन में हो, तो आपको शेयर स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेशन से अद्भुत लाभ के योग बनते हैं। यहां पर संतान आपका नाम रोशन करने वाली है। पंचमेश लगन में आ जाए तो, और वह भी 10th लॉर्ड के साथ हो, तो कैरियर में संतान की उन्नति होने के योग बनते हैं। संतान को जॉब मिल जाती है। बच्चों को लेकर जो परेशानी है वो निश्चित तौर से दूर होती है। इस तरह का ये गोचर है। और गुरु शुक्र का जो एस्पेक्ट है 7th हाउस के ऊपर भी है, दोनों का कंबाइंड एस्पेक्ट, ये बहुत उत्तम है। अपने आप में ये राजयोग कारक है। 7वां भाव व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, डेली आमदन का है। रोजमर्रा की आमदन तो बढ़ती ही बढ़ती है। व्यापार में कोई बड़े आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं। कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर ये बहुत उत्तम समय है। रोमांटिक रहेंगे इस अवधि में। पंचमेश का लगन में बैठना और शुक्र का लगन में बैठना, वैसे ही व्यक्ति रंगीले मिजाज का होता है और किस्मत वाला होता है, क्योंकि गुरु के साथ युति है। और वैसे भी गुरु भाग्य स्थान को देखते हैं, भाग्य के कारक भी हैं, लगन में बैठे हैं। अब शुक्र का साथ होगा। शुक्र का भी कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम होता है। भावत भावम को याद में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो शुक्र और गुरु दोनों का कहीं ना कहीं किस्मत के ऊपर भी कंट्रोल है। किस्मत के कारण कोई शुभ घटना आपकी जिंदगी में होने के प्रबल योग बनते हैं। कुल मिलाकर अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। पंचम स्थान के ऊपर प्रभाव गुरु का और शुक्र का पंचमेश होकर लगन में बैठना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिले, हायर एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, और खासकर दाम्पत्य जीवन की बात करें, मैरिज लाइफ की बात करें, पारिवारिक लाइफ की बात करें, ये काफ़ी सुखद हो जाता है। शुक्र क्योंकि प्यार मोहब्बत के कारक है, पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक हैं। गुरु वैसे ही सप्तमस्त हैं, सप्तम स्थान के मालिक हैं, सप्तम भाव को देखेंगे। दोनों ही ग्रह, गुरु अपने भाव को देखता है, शुक्र सप्तम भाव का कारक है, तो दोनों का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर। आपका वैवाहिक जीवन अति उत्तम। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपको अपना पार्टनर मिल सकता है। रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। वैसे भी शुक्र का मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए मिथुन राशि में आना, आप के लाभ में वृद्धि होती, आय के साधन बढ़ने के योग बनते, इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी आपका जुड़ सकता है इस अवधि में। हल्का सा एफर्ट करें, परंतु याद रहे शुक्र मंगल के नक्षत्र में जो है, मंगल 6ठे भाव का भी मालिक है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखें, शत्रुओं के ऊपर नजर रखें। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो सकता है आपके कंपटीटर्स हो कार्यस्थल पर, उनके ऊपर हल्की सी नजर जरूर रखें। गुरु शुक्र का प्रभाव आपके लगन में, जो कि पंचमेश, सप्तमेश, दशमेश हैं, खास तौर से ये वैवाहिक जीवन को उत्तम करेंगे, कैरियर में तरक्की और विदेशों से खास लाभ होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु के ऊपर है और शुक्र 12वें भाव के मालिक है। तो विदेशों से कोई शुभ समाचार मिले, विदेश यात्रा के प्रपोजल्स मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपकी उन्नति हो। और 28 तारीख से जैसे ही मंगल चतुर्थ भाव में आ जाता है, 11वें भाव को देखता है मंगल, ये और भी उत्तम हो जाता है। लाभ की स्थितियां मंगल भी पैदा करता है। भाई बहनों का संग मिलना शुरू हो जाता है, मित्रों का साथ मिलता है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो लाभान्वित होते हैं इस अवधि में। तो ये जून जुलाई का महीना, जुलाई अगस्त का महीना आपके लिए
बहुत बेहतर रहेगा। खासकर शुक्र के कारण, शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं और पंचमेश होकर लगन में बैठे हैं तो लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। जो लॉटरी इत्यादि का शेयर बाजार का कामकाज करते हैं उनके लिए 100% बहुत उत्तम समय है, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और आपके कैरियर के मालिक हैं। 10th लॉर्ड इन लगना और धन के कारक और पंचमेश के साथ शुक्र भी भौतिकता के कारक है। भौतिक सुख बढ़े आपके, वाहन का सुख, जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी का सुख, प्यार मोहब्बत, ये सब आपकी ज़िंदगी में रहेगा। और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी बनते हैं, क्योंकि मंगल की 4th दृष्टि 6th हाउस के ऊपर कर्जे से आपको निजात पाते हैं। गुरु का शुक्र के साथ संबंध, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं बैंकों इत्यादि से ऋण मिल जाता है, जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम दूसरे वर्गा चार्ट्स में देखें, षटबल को देखें, शुक्र और गुरु की इनकी षटबल भी बहुत उत्तम है। तो प्लैनेटरी एनर्जी ज़्यादातर आपके लिए शुभ है। आपका फोकस धन कमाने के ऊपर, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर रहेगा, जो सुखद रहेगा। आपका स्वास्थ्य खास इंप्रूव होगा इस अवधि में। शुक्र क्योंकि मंगल के नक्षत्र में रहते हुए लगन में आएंगे और मंगल 6th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। क्रिएटिव रहेंगे, कला से आपको फायदा होगा, स्त्री वर्ग से आपको फायदा होगा। शुक्र स्त्री वर्ग के कारक हैं। ग्लैमर की फील्ड में आपका अगर कोई कामकाज है तो उसमें सफलता मिलती है। म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, पेंटिंग, इस तरह के कामकाज में आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, जिससे आपकी सफलता बढ़ेगी, तरक्की मिलेगी। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।